भक्तजनों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत की कथा नहीं है। यह कथा है कर्मों के नाश की, यमलोक के बंधन टूटने की और वैकुंठ के द्वार खुलने की। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में यदि कोई एक व्रत मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर सकता है तो वह है माघ कृष्ण षटतिला एकादशी। वह मास जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जब देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर लौटते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं, माघ मास में किया गया दान सहस्त्र गुना फल देता है। और जब माघ मास में एकादशी तिथि आती है तो स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। यह एकादशी शुक्ल पक्ष की नहीं, यह है कृष्ण पक्ष की एकादशी। जब चंद्रमा क्षीण होता है तब मनुष्य का मन भी दुर्बल होता है और ऐसे समय में किया गया व्रत अहंकार नहीं प्रायश्चित बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा, कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों को मूल रूप से नष्ट करती है। इस एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। षट अर्थात छह और तिल जो सृष्टि का सबसे प्राचीन बीज माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, तिल उत्पन्न हुए ब्रह्मा के स्वेद से। जिस दिन छह प्रकार से तिल का उपयोग हो वह दिन साधारण नहीं रह जाता, वह दिन बन जाता है कर्म विनाश का पर्व। लेकिन क्या आप जानते हैं यह व्रत सबसे पहले किसने किया? यमराज ने किसे छोड़ दिया और भगवान विष्णु स्वयं किस रूप में प्रकट हुए? इन सभी रहस्यों का वर्णन पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है और वही कथा अब आगे प्रकट होने जा रही है। भक्तजनों, शास्त्र कहते हैं, मासानां माघ उत्तमः, अर्थात सभी मासों में माघ मास श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही मास है जब देवता भी पृथ्वी पर स्नान करते हैं और जब पितृगण अपने वंशजों के कर्मों को देखते हैं। तो भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि माघ मास क्यों है इतना पवित्र? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब उत्तरायण आरंभ होता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। इसका अर्थ है यह समय मोक्ष की दिशा में जाने का होता है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं, माघ मास में किया गया दान हजारों यज्ञों के समान फल देता है। लेकिन भक्तजनों, ध्यान दीजिए, षटतिला एकादशी शुक्ल पक्ष में नहीं आती, यह आती है कृष्ण पक्ष में। जब चंद्रमा क्षीण होता है तब मनुष्य का अहंकार भी यदि क्षीण हो जाए तो वही क्षण भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है, कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों को जड़ से काट देती है। अब प्रश्न उठता है, इस एकादशी में तिल ही क्यों? मनुस्मृति में और पद्म पुराण बताते हैं, तिल ब्रह्मा के स्वेद से उत्पन्न हुए, इसलिए तिल में प्रायश्चित की शक्ति है। यमराज स्वयं कहते हैं, जहाँ तिल का दान होता है वहाँ मेरे दूत प्रवेश नहीं करते। इस व्रत को षटतिला इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें तिल के 6 विधान बताए गए हैं। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल से हवन, तिल का दान, तिल का भक्षण, तिल का जप व स्मरण। शास्त्र कहते हैं, जो इन 6 कर्मों को श्रद्धा से करता है उनके पूर्व जन्मों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। गरुड़ पुराण बताता है, जब मनुष्य दान करता है तो उसका लेखा केवल पृथ्वी पर नहीं यमलोक में भी लिखा जाता है। और माघ कृष्ण षटतिला एकादशी को किया गया दान यमराज के लेखाकार चित्रगुप्त के लेखे को ही बदल देता है। पद्म पुराण में भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य माघ कृष्ण षटतिला एकादशी को तिल से मेरा पूजन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और जब श्रीहरि प्रसन्न हो जाएं तो यमराज भी नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, यह व्रत सबसे पहले किसने किया? किस ब्राह्मण के जीवन ने इस व्रत की महिमा को सिद्ध किया और किस राजा को भगवान ने स्वयं दर्शन दिए?
इन सभी प्रश्नों का उत्तर है पद्म पुराण की मूल कथा में। भक्तजनों, अब कथा प्रवेश करती है पद्म पुराण के उस दिव्य प्रसंग में जिसने षटतिला एकादशी को साक्षात मोक्षदायिनी सिद्ध किया है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। राजा वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, दानशील था, परंतु उसके राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण न तो आलसी था न अधार्मिक, फिर भी दरिद्रता ने उसे घेर रखा था। उस ब्राह्मण के घर न अन्न था, न वस्त्र, न दीपक में तेल। दिन बीतते गए पर उसकी गरीबी न बीती। एक दिन अत्यंत पीड़ा में वह ब्राह्मण सोचने लगा, यदि मैंने पूर्व जन्मों में महापाप न किए होते तो आज यह दशा क्यों होती। एक दिन उस ब्राह्मण ने वन का मार्ग पकड़ा। उसने संकल्प लिया, जब तक श्री हरि दर्शन न दें तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। वन की भूमि पर कुश बिछाकर वह तप में बैठ गया। दिन बीते, रातें बीती, पर ब्राह्मण अपने संकल्प से डिगा नहीं। तब एक दिन उस वन में साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई। स्वर्ण आभा, कमल हाथ में, करुणा से भरी दृष्टि। माता ने पूछा, वत्स ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैंने जीवन में किसी का अहित नहीं किया, फिर भी दरिद्रता मेरा पीछा नहीं छोड़ती। यदि मेरे पाप हैं तो कृपया कर बताएं, उनसे मुक्ति का मार्ग क्या है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, वत्स, तुमने पूर्व जन्मों में दान तो किया, पर माघ मास में दान नहीं किया। विशेषकर माघ कृष्ण षटतिला एकादशी का तुमने कभी व्रत नहीं रखा। माता लक्ष्मी ने कहा, माघ कृष्ण षटतिला एकादशी को तिल से स्नान करो, तिल का दान करो और श्रीहरि का स्मरण करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होंगे। उस ब्राह्मण ने माता के वचनों को हृदय में धारण किया। माघ मास आया, कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। उसने तिल मिश्रित जल से स्नान किया, तिल का दान किया, तिल से हवन किया, उपवास रखा और रात्रि भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। और तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। श्री हरि ने कहा, वत्स, तुमने षटतिला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया है। अब तुम्हारी दरिद्रता समाप्त होती है। क्षण मात्र में उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। धन, धान्य, संतान और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति। यह कथा प्रमाण है। षटतिला एकादशी केवल व्रत नहीं, यह भाग्य परिवर्तन का द्वार है। भक्तजनों, अब कथा प्रवेश करती है ऐसे लोक में जहाँ न सूर्य है न चंद्रमा, जहाँ केवल कर्म बोलते हैं। वह लोक है यमलोक। गरुड़ पुराण कहता है, जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा एक सूक्ष्म मार्ग से यमलोक की ओर ले जाई जाती है। उस मार्ग पर न धन साथ चलता है, न परिवार साथ चलता है, केवल कर्मों का बोझ। यमदूत भयानक नेत्र, हाथों में पाश और मुख पर कठोर न्याय। वे आत्मा से पूछते हैं, बताओ पृथ्वी लोक में तुमने कौन से कर्म किए। वहां उपस्थित होते हैं धर्मराज यम और उनके लेखाकार चित्रगुप्त। चित्रगुप्त आत्मा का संपूर्ण लेखा पढ़ते हैं। पाप, पुण्य, दान, अदान और तभी एक विशेष पंक्ति पर उनकी दृष्टि रुक जाती है। चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इस आत्मा ने माघ कृष्ण षटतिला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया है। इसने तिल का दान किया, उपवास रखा और श्रीहरि का स्मरण किया। यह सुनते ही यमदूतों के हाथ ठहर जाते हैं, उनकी दृष्टि नीचे झुक जाती है।
गरुड़ पुराण में लिखा है, षटतिला व्रती को यमदूत छू भी नहीं सकते। धर्मराज यम अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं, जिसने माघ कृष्ण षटतिला एकादशी का व्रत किया है उस पर मेरा अधिकार नहीं, वह अब विष्णु लोक का अधिकारी है। और तभी आकाश से विष्णुदूत प्रकट होते हैं, पीत वस्त्र, चतुर्भुज रूप, करुणा से भरी दृष्टि। वे कहते हैं, यह आत्मा श्रीहरि की शरण में है। विष्णुदूत आत्मा को वैकुंठ मार्ग की ओर ले जाते हैं, जहाँ न भय है न पीड़ा, केवल शाश्वत शांति। भक्तजनों, गरुड़ पुराण साक्षी है, षटतिला एकादशी केवल पृथ्वी पर नहीं, यमलोक में भी रक्षा करती है। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे शास्त्र सीधे नहीं कहते पर संकेतों में प्रकट करते हैं। तिल एक ऐसा बीज जो देखने में छोटा है पर जिसकी शक्ति जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देती है। मनुस्मृति में संकेत मिलता है, तिल ब्रह्मा के स्वेद से उत्पन्न हुए, अर्थात जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब ब्रह्मा के तप से जो दिव्य कण गिरे वही तिल बने। इसलिए तिल को कहा गया दैवी बीज। यज्ञ में सबसे पहले आहुति स्वीकार होती है वह तिल की होती है। क्यों? क्योंकि अग्नि और तिल दोनों का गुण एक है, भक्षण करना। अग्नि पदार्थों को भस्म करती है, तिल पापों को भस्म करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, तिल से किया गया हवन पापों को जड़ से जला देती है। गरुड़ पुराण कहता है, जब पितृ अपनी संतानों की ओर देखते हैं तो वे 3 वस्तुओं की प्रतीक्षा करते हैं, जल, कुश और तिल। तिल के बिना पितृ तृप्त नहीं होते। इसलिए षटतिला एकादशी का तिल दान पितृदोष का भी नाश करता है। शास्त्रों में कहा गया, तिल का दान कर्म के ग्रंथियों को खोल देता है। मनुष्य के कर्म सूत्रों की तरह आत्माओं से बंधे होते हैं और तिल उन सूत्रों को धीरे धीरे काटता है। अब प्रश्न उठता है, केवल एक बार तिल ही क्यों, 6 बार ही क्यों? क्योंकि मनुष्य पर 6 प्रकार के दोष होते हैं, देह दोष, मन दोष, वाणी दोष, कर्म दोष, पितृदोष और जन्म दोष। षटतिला एकादशी इन 6 दोषों पर प्रहार करती है। माघ मास में सूर्य की किरणें अलग प्रकार से पृथ्वी पर पड़ती हैं। आयुर्वेद और धर्म दोनों कहते हैं, माघ में तिल औषधि भी है और साधना भी। इसलिए कहा गया है, माघे तिलम विशेषतः। पद्म पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, जो तिल से मेरा पूजन करता है मैं स्वयं उसके पापों का भार उठाता हूँ, और जब स्वयं श्रीहरि पापों का भार उठा ले तो यमराज क्या कर सकते हैं। भक्तजनों, अब आप समझ चुके हैं, तिल साधारण नहीं, षटतिला एकादशी सामान्य नहीं, अब केवल एक रहस्य शेष है, व्रत की विधि, जो यदि ठीक ना हो तो फल अधूरा रह जाता है। व्रत का फल केवल कथा सुनने से नहीं, विधि से होती है। शास्त्र कहते हैं, अविधिपूर्ण किया गया व्रत अधूरा फल देता है। इसलिए अब हम जानेंगे षटतिला एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि, जैसा पद्म पुराण में संकेतित है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही मन में संकल्प लें, हे श्रीहरि, आज मैं माघ कृष्ण षटतिला एकादशी का व्रत आपकी प्रसन्नता हेतु कर रहा या कर रही हूँ। यह संकल्प व्रत की आत्मा है। स्नान के जल में काले तिल मिलाएं। शास्त्र कहते हैं, तिल स्नान से देह दोष और जन्म दोष नष्ट होते हैं। स्नान करते समय मन में जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्नान से पहले या बाद तिल का उबटन शरीर पर लगाएं। यह केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, कर्म शुद्धि है।
अब अच्छा वस्त्र धारण कर पूजा स्थान में जाएं। श्रीहरि, विष्णु या शालिग्राम, तुलसी दल, दीपक, तिल से बना नैवेद्य पूजन करते समय कहें, हे जगन्नाथ, मेरे जाने अनजाने पापों को कृपा कर स्वीकार कर क्षमा करें। यदि घर में हवन संभव हो तो तिल की आहुति दें। हर आहुति के साथ उच्चारण करें, स्वाहा। शास्त्र कहते हैं, तिल हवन से सूक्ष्म पाप भी भस्म हो जाते हैं। षटतिला एकादशी में निराहार, फलाहार या केवल जल जैसी श्रद्धा हो वैसा व्रत करें। यदि कुछ ग्रहण करें तो तिल से बना पदार्थ ही लें। दान के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता। दान में काले तिल, वस्त्र, पात्र, यथाशक्ति दक्षिणा दान देते समय कहें, यह दान मेरे समस्त पापों के प्रायश्चित हेतु है। रात्रि में षटतिला एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। भजन, कीर्तन, विष्णु नाम स्मरण। शास्त्र कहते हैं, जागरण से व्रत का फल द्विगुणित होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण भोजन कराएं। गौ सेवा, फिर स्वयं पारण, तिल या सात्विक भोजन से व्रत पूर्ण करें। भक्तजनों, अब व्रत पूर्ण हुआ पर कथा अभिशेष है। फल श्रुति में केवल व्रत करने से नहीं, कथा सुनने मात्र से भी फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, अब वह समय आ गया है जब शास्त्र अपने अंतिम रहस्य खोलते हैं, क्योंकि हर व्रत की आत्मा उसकी फलश्रुति में छिपी होती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य माघ कृष्ण षटतिला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, वह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, गुरुद्रोह और सहस्त्रों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। केवल सुनने से भी फल। अब ध्यान दीजिए भक्तजनों, शास्त्र यह भी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनता है उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो व्रत करने वाले को। अर्थात यदि कोई रोगी है, यदि कोई अशक्त है या यदि कोई व्रत करने में असमर्थ है तो भी केवल कथा श्रवण करें, उसके लिए मोक्ष का मार्ग बन सकता है। गरुड़ पुराण का अंतिम संकेत कहता है, जब मनुष्य का अंत समय आता है और उसके कर्म तराजू पर तौले जाते हैं, तब यदि एक भी फल का षटतिला एकादशी स्मरण उसके खाते में है तो तराजू पुण्य की ओर झुक जाती है। षटतिला एकादशी के फल दरिद्रता का नाश, रोगों से मुक्ति, पितृदोष का शमन, अकाल मृत्यु का भय समाप्त, गृह क्लेश का अंत और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में न कठोर तप संभव है न दीर्घ यज्ञ, इसलिए भगवान विष्णु ने षटतिला एकादशी को कलयुग का संक्षिप्त मोक्ष मार्ग बनाया है। भक्तजनों, यदि जीवन में कभी अंधकार लगे, यदि लगे कि पाप पीछा नहीं छोड़ रहे, तो याद रखिए, एक दिन एक व्रत और तिल के 6 कर्म जन्म जन्मांतर का बोझ हल्का कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज का यह दिव्य कथा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह दिव्य कथा प्रसंग मोक्ष मार्ग चैनल में यह कथा आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो मोक्ष मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस दिव्य भक्ति के मार्ग पर